हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएचएफएल के बारे में। देखिए, डीएचएफएल का शेयर 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया आखिर चल क्या रहा है, कि बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो खबर कौन सी है और डीएचएफएल में हाल फिलहाल में खरीदारी करने का मौका है या फिर बेचने का मौका है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भैया डीएचएफएल का जो शेयर है वो 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 50% का ग्रोथ है। 8 रुपए तक ये शेयर, देखिए 8 रुपए, 8.5 रुपए के आसपास था, बढ़िया रैली आई, 15 रुपए तक भी गया। अब धीरे धीरे शेयर नीचे टूट रहा है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये जब रैली आ रही थी तब मैंने पहले ही कहा था कि भैया आपके पास, अगर आपने खरीदा है तो मौका है आपके पास कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने का मौका है, ये मैंने साफ साफ कहा था। यहाँ से अब शेयर बहुत ज्यादा टूट सकता है। रीजन ये है कि भैया जो खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि यस बैंक का जो केस है उसमें कपिल वाधवान एंड धीरज वाधवान जो डीएचएफएल के प्रमोटर्स हैं उसको, उन लोगों को डिटेन कर लिया, मतलब पकड़ लिया गया है इन महाबलेश्वर फॉर वायोलेटिंग सेक्शन 144। तो उनका वायोलेशन करते के लिए उनको पकड़ लिया गया है। डीएचएफएल प्रमोटर कपिल एंड धीरज वाधवान हैव बीन डिटेन इन महाबलेश्वर फॉर वायोलेटिंग सेक्शन 144। पुलिस फाउंड 25 पीपल इंक्लूडिंग देयर फैमिली मेंबर एट द फार्म हाउस। देखिए भैया, एक फार्म हाउस में ये लोग रह रहे थे और 25 लोग, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे, ये सब लोग उन फार्म हाउस में थे। वाधवान ब्रदर रेंटेड अ गेस्ट हाउस इन द हिल स्टेशन ऑफ खंडाला समटाइम इन मिड मार्च। तो भैया मार्च के मिड में इन्होंने खंडाला में एक पूरा का पूरा गेस्ट हाउस को रेंट पर ले लिया था। हिल स्टेशन आप सबको पता होगा, खंडाला। सिंस देन दे वर staying there as ED and Central Bureau of Investigation officer were on their trial। देखिए, उनके ऊपर केस चल रहा है, ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है। उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी बोला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं और कहा है कि भैया कोरोना की वजह से वो लोग नहीं आ सकते। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे भैया कि खंडाला में पूरा का पूरा एक गेस्ट हाउस लेके रखा था और वहां पर ये लोग, इतने सारे लोग रह रहे थे। दे ऑल्सो कॉल्ड देयर फैमिली मेंबर्स। उन्होंने सिर्फ उस गेस्ट हाउस में अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाया, हाउस हेल्प्स एंड सम ऑफ देयर फ्रेंड्स टू द प्लेस एज दे वर ऑल पुट एट द गेस्ट हाउस व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड। तो जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ उन्होंने सब लोगों को बुला लिया। ड्यू टू द लॉकडाउन ऑल होटल्स एंड गेस्ट हाउस हैड टू बी वैकेंट। तो देखिए, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो होटल्स और जो गेस्ट हाउस थे उनको भैया ऑर्डर थे कि भैया आपको किसी को भी रेंट पर नहीं देना है। लेकिन उसके बावजूद वाधवान की जो फैमिली थी वो गेस्ट हाउस में रह रही थी और कहीं नहीं गई। If they try to come Mumbai, they could have been arrested by any of these agencies। तो देखिए, उसमें ये भी है कि अगर वो लोग मुंबई आ जाते तो ईडी या फिर सीबीआई के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता। एज सोर्स टोल मनी कंट्रोल। देखिए, मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है और मनी कंट्रोल के कुछ सोर्सेज के द्वारा ये बताया गया है कि द गेस्ट हाउस ओनर केम अंडर प्रेशर लास्ट वीक एंड आस्क वाधवान टू वेकेंट प्रेमिसेस। तो देखिए, जिस गेस्ट हाउस में रह रहे थे उस गेस्ट हाउस ओनर पर काफी ज्यादा प्रेशर था और बाद में पिछले हफ्ते ही उन्होंने वाधवान फैमिली को बोला कि भैया अब आपको ये गेस्ट हाउस खाली करके जाना होगा। बट टू ट्रैवल टू महाबलेश्वर दे नीडेड अ पास फॉर विच दे शॉट हेल्प फ्रॉम देयर पावरफुल फ्रेंड एंड गवर्नमेंट। लेकिन वहां से जाने के लिए भी उनको कुछ हेल्प चाहिए होगी और वो उनके फ्रेंड्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे उनके लिए उन्होंने मदद भी मांगी। अमिताभ गुप्ता, the former additional commissioner of the West Region in Mumbai Police, issued a letter allowing their travel from Khandala to Mahabaleshwar। तो देखिए, जो फॉर्मल एडिशनल कमिश्नर है वेस्ट रीजन के मुंबई के, उन्होंने इनको ट्रैवल करने की मंजूरी दी कि भैया खंडाला से महाबलेश्वर आप ट्रैवल कर सकते हैं। With the letter, they went on Mahabaleshwar, where Satara police apprehended them। CBI and ED has earlier informed Satara as their case। तो देखिए, जैसे उन्होंने ट्रैवल वहां से किया तो वहां से सतारा पुलिस ने उनको पकड़ के अप्रीहेंडेड कर दिया, सीबीआई और ईडी को। द लेटर वाज नॉट वैलिड एज it was not issued by the zonal deputy commissioner of police or the superintendent of the police, so it came under suspicion
एंड दे वर डिटेन बाय सतारा पुलिस। तो देखिए जो लेटर उनके पास था वो वैलिड नहीं था, तो इसलिए सतारा पुलिस जो है उनको थोड़ा सा डाउट हुआ और उन्होंने इन लोगों को डिटेन कर लिया। सीबीआई एंड ईडी अर्लियर इन्फॉर्म द ऑथोरिटीज अगेन वाधवान सीकिंग अरेस्ट जस्ट आफ्टर द क्वारंटीन। तो देखिए ऑलरेडी सीबीआई और ईडी ने ऑथोरिटीज को इन्फॉर्म किया था कि भैया जैसे ही लॉकडाउन हटता है या फिर कुछ होता है हमें इनको फौरन पकड़ना है। I filed a criminal complaint with the Mulund East Police Station against Amitabh Gupta, Home Secretary Maharashtra, for protecting and honoring the criminal actions Wadhwan brothers. I also demanded a resignation of FIR and arrest of Amitabh Gupta and Wadhwan brothers। ये कहना है भैया बीजेपी महाराष्ट्र यूनिट के जो प्रेसिडेंट है कृति सोमिया, उनका कहना है कि भैया इनको हेल्प मिल रही थी इन सब के द्वारा। तो देखिए अब ये मामला जो है वो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी पहुंच चुका है और इसके ऊपर काफी ज्यादा राजनीति भी आने वाले दिनों में आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। सतारा पुलिस ने कहा है कि भैया इनको इन सेक्शन के खिलाफ पकड़ लिया गया, इन्वेस्टिगेशन अब बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देखिए कि an investigation will be conducted about how 23 members of Wadhwan family got permission to travel from Khandala to Mahabaleshwar। तो काफी लोग कह रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने खुद कहा कि भैया आखिर कैसे ये 23 लोग को परमिशन मिली खंडाला से महाबलेश्वर ट्रैवल करने के लिए, कैसे परमिशन मिल गई इन लोगों को। The ED on March 16 has issued fresh summon to DHFL former promoter Kapil and Dheeraj Wadhwan, the co-accused in the Yes Bank case, to appear before agency on March 17। तो देखिए ईडी ने ऑलरेडी इनको समन किया था, जो प्रमोटर है DHFL के कपिल वाधवान और धीरज वाधवान, कि भैया आपको 17 मार्च से पहले अपीयर होना है। द वाधवान रिपोर्टली स्किप द सेम, लेकिन वो लोग अपीयर नहीं हुए, वो लोग हियरिंग में नहीं पहुंचे और उन्होंने हवाला दिया कि भैया कोरोना के चलते वो लोग नहीं आएंगे वहां पर। तो ये उन्होंने कहा द एजेंसी ऑन March 7 हैज रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट यस बैंक ओपनर राणा कपूर, द वाधवान ब्रदर्स, RKW डेवलपर्स एंड डोइट अर्बन वेंचर लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय डॉटर ऑफ कपूर ऑन March 7। तो देखिए ऑलरेडी पिछले महीने से इनके ऊपर ये केस चल रहा है कि भैया आखिर इन सब के खिलाफ जांच चल रही है और कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है भैया, बहुत बड़ा 4300 करोड़ का लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर बना है और काफी बड़े घोटाले में ये लोग आरोपी भी है। और आप खुद सोचिए कि इनका यहाँ से बचना कितना मुश्किल है। 500 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है, DHFL का माइक्रो कैप स्टॉक है ये, 56 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। अब देखिए शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 39.21% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 6.45% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और प्रमोटर के द्वारा सारे के सारे शेयर गिरवी है। अब देखिए 39.21% की होल्डिंग है लेकिन सारे के सारे शेयर गिरवी, और यहाँ पर प्रमोटर कौन है? वाधवान ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, मतलब कपिल वाधवान, धीरज वाधवान की पूरी फैमिली यहाँ पर प्रमोटर है जिनके पास 37.30% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिश होल्डिंग यहाँ पर LIC है जिनके पास 3.44% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 42.78% की देखने को मिली है। 2018 में आखिरी बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था, पिछले साल इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है और ना ही इस साल के लिए कोई अनाउंसमेंट भी की है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो भैया टेक्निकल रेटिंग अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 45% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 45% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें तो भैया जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि भैया कर्जा बहुत है, 1 लाख करोड़ तक ये कर्जा पहुंच चुका है, 1 लाख करोड़ तक का ये कर्जा पहुंच चुका है। दिसंबर में जरूर इनको 934 करोड़ का मुनाफा हुआ था, लेकिन उससे पहले देखिए 6700 करोड़ का लॉस, 206 करोड़ का लॉस, 2223 करोड़ का लॉस, और उससे भी बुरी खबर यह है कि भैया कंपनी अभी दिवालिया कोर्ट की प्रोसेस में है, मतलब कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। NCLT में कंपनी जा चुकी है और यहाँ से इसकी बिकवाली की शुरुआत भी हो चुकी है। काफी लोग इसको खरीदने के लिए बिड भी कर रहे हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी। ओवरऑल मैं इसको ओवरऑल अगर हम देखें तो मैं DHFL को कभी भी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। रीजन ये है कि भैया कंपनी ऑलरेडी दिवालिया होने की कगार पर है, ऑलरेडी NCLT में जा चुकी है, दिवालिया कोर्ट में ऑलरेडी ये प्रोसेस हो रही है। इनके जो प्रमोटर्स है उनके ऊपर काफी सीरियस केसेस चल रहे हैं, इनको पकड़ भी लिया गया है, तो वो भी काफी सीरियस इश्यू है यहाँ पर। और कल को अगर कोई इसको खरीदता भी है DHFL को, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि भैया कोई खरीद लेगा शेयर ऊपर चला जाएगा, भाई कोई खरीदता भी है
तो जैसे कि हमें रुचि सोया में देखने को मिला और भी काफी सारी कंपनीज में हमें देखने को मिला कि भैया खरीदने के बाद क्या होगा, वो इसको फिर से लिस्ट कराएगा और लिस्ट कराने के बाद किसी को 100 शेयर का 1 शेयर मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एज अ अजम्पशन है भैया, कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो उसका 1 शेयर बन जाएगा, अगर आपके पास 50 है तो उसका 1 शेयर बन जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भैया जो भी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है उसको तो कभी खरीदना नहीं चाहिए, उसको कभी भी हमें खरीदना नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कि भैया कितना और ये शेयर टूट सकता है, और अभी कंपनी दिवालिया कोड की प्रोसेस में, तो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जब ये शेयर 9 रुपए के ऊपर भी था तब भी मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था, क्योंकि भैया शॉर्ट टर्म की तेजी थी, ऑपरेटर का ये खेल था। और फंसते कौन है, ये जब तेजी आती है तो ऑपरेटर लोग तेजी करवाते हैं, फिर बेच के निकल जाते हैं, और फंसते रिटेल निवेशक है। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि भैया तेजी आ रही तो फायदा उठाओ, बेच के निकल जाओ, कोई फ्यूचर इसका अभी में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब हमको लगे कि चलो भैया कुछ अच्छा होने वाला है तब हम खरीद लेंगे, लेकिन अभी जल्दबाजी करना खरीदने में वो शायद मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि भैया DHFL यहाँ से ऊपर आने के चांसेस है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको अवॉइड ही करूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। DHFL के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।